तो आज हम परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो नाभिकीय विखंडन के बारे में अध्ययन किया था और उसमें नियंत्रित और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में अध्ययन किया था। और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण जो है वो परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर माना जाता है। तो नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित उपकरण है, ये उदाहरण कहलाता है। तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित वह उपकरण जिसमें नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो इसमें उत्पन्न जो ऊर्जा होती है उसके द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो जल के द्वारा भी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, तो परमाणु भट्टी के द्वारा भी, नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा भी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया से जो उत्पन्न ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो ये इसकी संरचना होती है पूरी, है ना। तो ये बाहरी आवरण कहलाता है। इसके अंदर ये छड़ें होती है, ये यूरेनियम के रूप में ईंधन होता है, जल का प्रवाह किया जाता है ना। और सीमेंट कंक्रीट की पूरी वाल बनी होती है, कैडमियम की छड़ें कहलाती है, सीडी यानी कैडमियम की छड़ें। तो सबसे पहले संरचना का अध्ययन करते हैं, ये मुख्य बिंदु कहलाते हैं। तो इसमें से एक एक नंबर के भी कई बार प्रश्न बन जाते हैं। सर्वप्रथम ईंधन की बात करते हैं। ईंधन का मतलब जिस पदार्थ का इसमें विखंडन करना हो, ईंधन का मतलब जिस पदार्थ का विखंडन करना हो उसे क्या कहा जाता है? ईंधन कहा जाता है। तो जिस पदार्थ का विखंडन किया जाता है उसे ईंधन कहा जाता है। और ईंधन के रूप में यह, जैसे उदाहरण के तौर पे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, इनका प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। तो ये ईंधन कहलाते हैं जो विखंडन के रूप में काम में लिए जाते हैं। दूसरा आता है मंदक के रूप में। तो न्यूट्रॉन के वेग को कम करने के लिए, न्यूट्रॉन का वेग बहुत ज़्यादा हो जाता है और न्यूट्रॉन के वेग को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, मंदक का उपयोग किया जाता है। और मंदक के रूप में उदाहरण के तौर पर ग्रेफाइट है, बारी जल है, इनका उपयोग किया जाता है। कई बार प्रश्न बन के आता है मंदक के दो उदाहरण लिखिए। तो मंदक के उदाहरण आगे ग्रेफाइट और बारी जल। बारी जल को क्या कहा जाता है? D2O कहा जाता है। सामान्य जल को H2O, तो इसको D2O कहा जाता है। तो ग्रेफाइट या बारी जल दोनों में से एक का प्रयोग किया जाता है। तो कई बार प्रश्न आता है मंदक का दो उदाहरण लिखिए, एक उदाहरण लिखिए, मंदक किसे कहते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आते हैं शीतलक के रूप में। अब विखंडन होता है जैसे ईंधन के रूप में यूरेनियम, प्लूटोनियम, तो विखंडन के द्वारा बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। उस ऊष्मा को कम करने के लिए किसका प्रवाह किया जाता है? शीतलक का प्रवाह किया जाता है। इसके अंदर ये जैसे यहाँ से शीतलक का प्रवाह, अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी उसको कंट्रोल करने के लिए तो शीतलक के रूप में CO2 वायु या जल का प्रवाह किया जाता है। या तो जल का प्रवाह या वायु का या CO2 के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह किया जाता है। तीनों में से एक का प्रवाह किया जाता है। तो शीतलक के प्रबल उदाहरण माने जाते हैं। इनका प्रवाह किया जाएगा और ये वाष्प के रूप में बाहर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वाष्प के रूप में बाहर जाएगी ये कंडीशन, तो टरबाइन चलेगा और उससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। नियंत्रक छड़ें, विखंडन की दर को, न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा उत्पन्न है तो विखंडन की दर को कंट्रोल करने के लिए ये जो कंडीशन दिखाई दे रही है, कैडमियम की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। तो ये कैडमियम की छड़ें सबसे अच्छी न्यूट्रॉन की अवशोषक मानी जाती है। तो कई बार कहा जाता है कैडमियम के छड़ों का नियंत्रक छड़ों के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ये न्यूट्रॉन की सबसे ज़्यादा अच्छी अवशोषक मानी जाती है। तो कैडमियम के छड़ों का प्रयोग किया जाता है। ये परिरक्षक कहलाता है। ये जो लाइन वाला भाग दिखाई दे रहा है ये सीमेंट और कंक्रीट का बना होता है, क्योंकि इसमें जो पदार्थ का प्रयोग किया जा रहा है यूरेनियम, प्लूटोनियम, तो उसके द्वारा बहुत हानिकारक किरणें निकलती है। हानिकारक किरणों से बचाव के लिए ये सीमेंट कंक्रीट की एक वाल या दीवार बनाई जाती है जिसके द्वारा ये किरणें, हानिकारक भाग बाहर ट्रांसफर नहीं हो पाता है। तो इसे परिरक्षक कहा जाता है। क्रियाविधि में इन छड़ों को बाहर की ओर गति दी जाती है तो ये न्यूट्रॉनों का यहाँ पर पदार्थ का यहाँ विखंडन प्रारंभ हो जाता है और न्यूट्रॉन की कंडीशन प्रारंभ हो जाती है। और इस प्रकार से ये विखंडन को, दर को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर मंदक का प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा उत्पन्न होती ज़्यादा तो जल का प्रवाह किया जाता है, वाष्प को बाहर ट्रांसफर किया जाता है। तो ये इसके मुख्य भाग कहलाते हैं ईंधन, मंदक, शीतलक, नियंत्रक छड़ें और परिरक्षक के रूप में। तो एक बार पुनः दोहरान कर सकते हैं संरचनात्मक अध्ययन के रूप में। नाभिकीय विखंडन पर आधारित है और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसके द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर ही यह कार्य करता है और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में यह कार्य करता है। उसके द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का प्रोड्यूस किया जाता है, उत्पादन किया जाता है।
और मुख्य भाग होते हैं ईंधक, मंदक, शीतलक, नियंत्रक सड़े और परिरक्षक के रूप में। और जिस पदार्थ का विखंडन करते हैं उसे ईंधन के रूप से जाना जाता है, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम के रूप में। और न्यूट्रॉन की कंडीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, विखंडन होता है, तो न्यूट्रॉन के वेग को कम करने के लिए मंदक का उपयोग किया जाता है, जैसे ग्रेफाइट, भारी जल को क्या कहा जाता है, D2O कहा जाता है। तो ये D2O के रूप में स्थिति आ जाती है। H2O सामान्य जल के रूप में। विखंडन के दौरान क्या होती है, अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे भी कंट्रोल करना होता है। उसके लिए शीतलक का प्रवाह किया जाता है, जैसे जल का, CO2 का, है ना, वायु का। उसके द्वारा वाष्प को, गर्म वाष्प को बाहर ट्रांसफर किया जाता है और वो वाष्प से टरबाइन चलता है और विद्युत ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। नियंत्रक छड़ें, अब यहाँ पर विखंडन की दर को कंट्रोल करने के लिए जिन छड़ों का प्रयोग किया जाता है वो कैडमियम की छड़ें होती है। न्यूट्रॉन की गति बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उनकी वेग को कम करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन की बहुत अच्छी अवशोषक मानी जाती है। परिरक्षक के रूप में चारों तरफ एक आवरण बना दिया जाता है सीमेंट और कंक्रीट का, तो ये हानिकारक किरणें बाहर नहीं आ पाती है और सबकी सुरक्षा बनी रहती है, तो ये परिरक्षक के रूप में माना जाता है।